तो आज था मेरे फ्रेंच का एग्ज़ाम एंड आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि आई वॉजेंट फीलिंग वेल, सो आई हैड थोड़ा सा दूध विद अ टोस्टेड ब्रेड जो मेरी मम्मी ने कर दिया था एंड आई लेफ्ट फॉर स्कूल एट 9. I gave my exam, it went fine and then I came back. Now before going further, let me tell you about an app called Skim जो कि 100% फ्री है एंड ये रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट ऐप है. मैं तुमको ये बता देती हूँ. इसमें तुमको हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे लाइक मैथ्स, साइंस एंड SST के, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्री बोर्ड्स. एंड मैं सच बता रही हूँ, ये मेरे प्री बोर्ड के टाइम पे बहुत मदद करे थे एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले, क्योंकि इस बार मेरे पेपर्स में बिल्कुल गैप नहीं था एंड दी शॉर्ट नोट्स हैव हेल्प मी अ लॉट. इनसे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तुम्हारे कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे. एंड अगर डाउट हुआ भी तो यू विल गेट एन एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ नॉट मोर देन 40 सेकेंड्स, जिससे तुम्हें 40 सेकेंड्स में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड तुम्हें कोई भी डाउट नहीं होगा. बी इट एनी सब्जेक्ट, एनी चैप्टर ऑफ मैथ, साइंस एंड SST, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा. एंड इसमें आपको नोट्स के अलावा PYQs भी मिलेंगे विच आर वेरी हेल्पफुल SST, मैथ्स और साइंस के लिए. एंड मैथ्स के लिए तो MCQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उन्हीं में ही सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं. इसके MCQs प्रैक्टिस करके तुमको मज़ा भी आएगा एंड तुमको पता भी चल जाएगा कि तुम्हें कितना टाइम लग रहा है एक MCQ में. उससे क्या होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी एंड तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी. उसके बाद यू विल ऑल्सो गेट अ 40 सेकेंड एक्सप्लेनेशन वीडियो एज आई हैव टोल्ड यू ऑफ एनी कॉन्सेप्ट यू वांट, जिससे तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. एंड अगर तुम पढ़ते पढ़ते थक भी जाते हो, यू विल गेट लॉट्स ऑफ मीम्स ऑन दिस ऐप. देख रहे हो तुम, पढ़ने वाले ऐप में मीम्स भी है एंड विच इज़ वेरी वेरी गुड, जिससे तुम्हारा ब्रेन भी फ्रेश हो जाए, तुमको बार बार दूसरे ऐप्स खोल के रीलें ना स्क्रॉल करनी पड़े. इससे तुम्हारा इतना टाइम सेव भी होगा एंड तुमको याद भी आ जाएगा कि हाँ मैं पढ़ रहा था एंड यू विल गो बैक टू स्टडीइंग, अनलाइक कि तुम यूट्यूब पे एक घंटा बैठे ही रह गए हो. I would 100% recommend Skim for CBSE 9th and 10th graders. It is the best app for your board preparation and तुम्हारे final terms के preparation के लिए भी, as well as for revision. Go download it from the link given in my description box. So after coming back from school, I had some dosa, which is my ultimate favorite food right now. तो मेरे को जितने मर्जी टाइम डोसा खिला दो, किसी भी टाइम दिन के, मैं खा लूँगी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया एकदम से. मेरे को पहले भी लगा था बट इतना नहीं. Now let me show you what I got yesterday. इतनी ठंड में स्पेशली जाके 7-8 बजे के करीब मैं क्या लेकर आई हूँ. तो मैं प्रिंट आउट्स लेकर आई हूँ. हम गए तो मकर संक्रांति का सामान लेने एंड प्रिंट आउट लेने भी और कुछ और सामान भी. बट हाँ, तो लेट मी शो यू कि मैं ये प्रिंट आउट लेकर आई हूँ एंड ये एक स्कूल का है, मैथ्स का सैम्पल पेपर टाइप से, प्री बोर्ड का पेपर टाइप है. हाँ, तो ये है, मैंने को ऑनलाइन मिला था इसकी PDF एंड इसके साथ मेरे को इसके आंसर की भी मिली थी, बट मैंने उसका प्रिंट आउट नहीं निकलवाया क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता सामान. तो मैंने बस क्वेश्चन पेपर का निकलवा लिया एंड ये भी क्वेश्चंस मेरे को MCQ ऑनलाइन नहीं मिले थे, जिनका भी मैंने प्रिंट आउट निकाल दिए क्योंकि लैपटॉप में देखे देखे मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है. तो फिर मैं प्रिंट आउट ही ले आई कल जाके. एंड इसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारे टाइप के क्वेश्चन है. आई डोंट नो कहाँ से, पर हाँ ये अच्छे क्वेश्चन है एंड मेरे को ये बहुत अच्छे लगे. तो मैं, अगर तुमको होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, फ़ोटोज़ मेरे पास पड़ी हुई हैं. उसके बाद आई ऑल्सो गॉट सम स्टफ ऑफ notes of French of some grammar topics. This was very important but as it was optional मैंने इसको अभी नहीं पढ़ा, मैं बाद में पढ़ूँगी, कल इतना टाइम नहीं था सब कुछ पढ़ने का, रिवाइज करने का. एंड दिस इज़ द सैम्पल पेपर ऑफ फ्रेंच, और दूसरा वाला भी जो मेरी मैम ने, फ्रेंच की स्कूल की टीचर ने मेरे को भेजे थे. ये मतलब सबको ही भेजे थे, ये भेजे थे उन्होंने. एंड उसका मैंने प्रिंट आउट कल निकलवा लिया एंड आई सॉल्व देम, लाइक मतलब प्रॉपर तो नहीं, बस हाँ फिलअप्स कर दिया एंड ये वो मार्किंग्स कर दी, हाँ वो सब करा मैंने. दैट्स इट. देन आई केप्ट देम प्रॉपरली एक जगह पे ताकि खो ना जाए. एंड उसके बाद आई केम बैक टू स्टडी. तो मैं अभी पढ़ रही हूँ फिजिक्स, जो कि मेरा अभी करंटली फेवरेट सब्जेक्ट चल रहा है, फिजिक्स. हाँ, तो मैं अभी कर रही हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये चैप्टर मेरे को अच्छे से समझ में आ गया, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो चुका है. तो अभी मैं उसकी रिविजन कर रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है एंड इसके क्वेश्चंस ईजी आते हैं, बट हाँ
ईजी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वील इग्नोर इट, ईजी है तो वील ट्राई टू स्कोर बेटर मार्क्स इन इट। हाँ, तो मैं ये कर रही हूँ एंड मैं जस्ट ऊपर ऊपर से रीड कर रही हूँ, लाइक नॉट अ प्रॉपर रीडिंग आधा घंटा 1 घंटा लगा के, जस्ट ऊपर ऊपर से फुरफुरी, ठीक है, वो लगा रही हूँ, मैं फुरफुरी लगा रही हूँ चैप्टर की। तो हाँ, ये क्वेश्चन भी मैंने इससे कर रखे हैं, तो आई एम जस्ट रीडिंग एंड मार्किंग द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो कि मेरे को याद रहे एग्जाम टाइम में। एंड हाँ, दीज हेल्प अ लॉट, लाइक इसके क्वेश्चन ही एक्टिविटीज़ में से आते हैं, टेक्स्ट बुक ही एक्टिविटीज़ पर ही बेस्ड है पूरी, तो यू कांट स्किप द एक्टिविटीज़, क्वेश्चन ही आते हैं। अगर तुम लोगों ने सैम्पल पेपर्स वगैरह एंड क्वेश्चन बैंक वगैरह तुमने देखे होंगे तो यू माइट हैव नोटिस्ड कि हर चीज़ एक्टिविटी से ही रिलेटेड है, तो वो तो तुम बिल्कुल ही नहीं स्किप कर सकते, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी के लिए भी नहीं। एंड अगर तुम पे टाइम है तो मैं तो कहती हूँ कि अलग से एक्टिविटी नोटबुक बना लो जिसमें तुम इसके इंपॉर्टेंट वगैरह क्वेश्चंस लिख लो, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे तुम्हें ईजियर पड़े एंड तुम ज़्यादा पैनिक ना हो, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। सो आई कम्प्लीटेड द रिविजन ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम NCERT एंड मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे फ़ोन ने रिकॉर्ड करना ही बंद कर दिया था 10-15 मिनट बाद, क्योंकि स्टोरेज फुल हो चुकी थी। तो अब मेरे को इसकी स्टोरेज वापस डिलीट वगैरह करनी पड़ी एंड उसमें जो बाद में मैंने क्लिप्स बनाई थी स्टोरेज के बाद, वो मुझसे दोबारा डिलीट हो गई क्योंकि और भी स्पेस चाहिए थी। सो दैट इज़ वाई यू हैव नो मोर क्लिप्स है राइट नाउ। तो बस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड स्किम एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई कैन गारंटी यू कि ये तुम्हारे नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा स्किम एप्लीकेशन। तो हाँ, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Anyways, that's it for this vlog. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more study related content. And in the next video मैं तुमको बताऊंगी कि what is my revision plan for boards. Although मेरे को इस वीडियो में तुमको दिखाना था पर वो डिलीट हो गया, but anyways, so bye, take care.